أعوذ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम ला उक़सिमु बियौमिल क़ियामह ला उक़सिमु बियौमिल क़ियामह वला उक़सिमु बिन्नफ्सिल लव्वामह अयहसिबुल इंसानु अल्लन नजमअ इज़ामह। ये इन्होंने पढ़ा ला उक़सिमु और फिर पढ़ा ला उक़सिमु। तो बज़्ज़ी के लिए इसमें बग़ैर अलिफ के ला उक़सिमु भी है और अलिफ के साथ ला उक़सिमु भी है। ये सिर्फ बज़्ज़ी के लिए है, यानी क़िराअत इमाम इब्न कसीर के लिए नहीं है, सिर्फ बज़्ज़ी के लिए। इनके दो रावी हैं, बज़्ज़ी और कुम्बुल। तो बज़्ज़ी के लिए इसमें ला उक़सिमु पढ़ना भी सही है और ला उक़सिमु पढ़ना भी सही है, और कुम्बुल के लिए सिर्फ ला उक़सिमु। दूसरी बात, मद्द मुनफ़सिल में क़सर, मद्द मुनफ़सिल में क़सर में दोनों रावी मुत्तफ़िक़ है। दोनों रावी क्या है? इसी तरह मद्द मुत्तसिल में तवस्सुत करने में भी दोनों रावी मुत्तफ़िक़ है, मद्द लाज़िम में तूल करने में भी दोनों रावी मुत्तफ़िक़ है। और आगे अयहसिबु, हसिब यहसिबु के बाब से है। हफ्स में हम हसिब यहसबु पढ़ते हैं, और क़िराअत किसाई में भी और क़िराअत इब्न कसीर में भी। किसाई का मैं इसलिए नाम ले रहा हूँ कि क़िराअत किसाई आपने पढ़ी है, दीगर क़िराअत और रिवायत नहीं पढ़ी है, तो उसका नाम मैं नहीं लूँगा। अभी जो क़िराअत इब्न कसीर आप पढ़ते हैं, तो क़िराअत इब्न कसीर में यानी दोनों रावियों के लिए इसमें क्या है? यहसिबु। बात समझ में आ रही है? और बाकी इसके अंदर तौजीह है क़िराअत जो ला उक़सिमु के अंदर है। मैं इंशाअल्लाह तौजीह क़िराअत जब पढ़ाऊँगा तो उसमें आपको बताऊँगा। भला क़ादिरीन अला अन नुसव्विय बना बल युरीदुल इंसानु लियफ़्जुर अमामह यसअलु अय्यान यौमुल क़ियामह फ़इज़ा बरिक़ल बसर वख़सफ़ल क़मर वजुमिअश शम्सु वल क़मर यक़ूलुल इंसानु यौमइज़िन ऐनल मफ़र। ये ऐनल मफ़र के अंदर आपको मैंने बताया भी था क़िराअत किसाई पढ़ाते हुए, बाज़ लोग इसके अंदर रा को बहुत ज़्यादा जो है ना कहना में तशदीद अदा करते हैं, ऐनल मफ़र, तो उसमें बहुत सारे रा बन जाते हैं। ये दुरुस्त नहीं है। अल्लामा जज़री ने भी फरमाया है व अख़फ़ी तक़रीरन इज़ा तुशद्ददु, जब रा मुशद्दद हो उसमें सिफ़त तक़रीर या सिफ़त तकरार भी कहते हैं, उसको तक़रीर भी कहते हैं। इसको छुपाना है। क्या करना है? छुपाना है। आप ये सोचेंगे कि यार सिफ़त तक़रीर जो है ये तो हर्फ के अंदर जो है ना क्या नाम है सिफ़ात लाज़िमा में से है, इसको किस तरह छुपाएं? तो भाई सिफ़त तक़रीर वो सिफ़त हर्फ नहीं है। ऐनल मफ़र अगर पढ़ेंगे तो हरूफ बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? बहुत सारे रा बन जाते हैं। तो जो इसके अंदर सिफ़त है वो सिफ़त तो इसमें बाकी है, यानी वो जो तक़रीर है ना सिफ़त, वो आपको खुद महसूस हो। अगर आप दूसरों को महसूस कराएंगे तो फिर सिफ़त नहीं रहा, बल्कि क्या बना? हर्फ बना, बहुत सारे हरूफ बन गए। सही है ना? तो इसमें यह ख्याल करना है कि इसको ऐनल मफ़र नहीं पढ़ना है, बल्कि क्या पढ़ना है? ऐनल मफ़र। बस ये आपको खुद महसूस हो तकरार। कल्ला ला वज़र इला रब्बिक यौमइज़िनिल मुस्तक़र युनब्बउल इंसानु यौमइज़िन बिमा क़द्दम व अख़्ख़र बलिल इंसानु अला नफ़्सिही बसीरतुन वलौ अल्क़ा मआज़ीरा ला तुहर्रिक बिही लिसानक लितअजल बिही इन्न अलैना जमअहु व क़ुरआनह फ़इज़ा क़रअनाहु फ़त्तबिअ क़ुरआनह सुम्मा इन्न अलैना बयानह। ये कुरान 3 जगह में आया है। ये क़िराअत इमाम इब्न कसीर के दोनों रावियों के लिए कुरान के अंदर नक़ल हरकत करते हैं। क्या करते हैं? नक़ल हरकत का मतलब ये है
कि हमजा का जो हरकत है ये रा को देते हैं। किसको देते हैं? तो ये क्या माने जाए पढ़ा जाएगा? कुराना। क्या पढ़ा जाएगा? कुराना। सुम्मा इन्ना अलैना बयाना कल्ला बल युहिब्बूनल आजिलता व यदरूनल आखिरा। ये यहाँ पर दोनों कलिमात तुहिब्बून में जो है क्या नाम है गायब का सीगा युहिब्बून, और इसी तरह तज़रून में गायब का सीगा यदरून या के साथ है। बात समझ में आ रही है? तो जी है क़िराअत के अंदर मज़ीद आपको बताएंगे। वुजूहुन यौमइज़िन नाज़िरतुन इला रब्बिहा नाज़िरा ववुजूहुन यौमइज़िन बासिरतुन तज़ुन्नु अन युफ़अल बिहा फ़ाक़िरा कल्ला इज़ा बलगतित तराक़ी वक़ील मन राक़। ये वकील मर्राक़ यहाँ पर जो है ना इदगाम है, सकता नहीं है। सकता नहीं है, इदगाम है, और दोनों रावियों के लिए। किसके लिए है? दोनों रावियों के लिए। वज़न्न अन्नहुल फ़िराक़ वल्तफ़्फ़तिस साक़ु बिस्साक़ इला रब्बिक यौमइज़िनिल मसाक़ फला सद्दक़ वला सल्ला वलाकिन कज़्ज़ब वतवल्ला ثم ذهب إلى أهله يتمطى أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يكن نطفة من مني تمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى। ये अयहसिबु यहाँ पर भी हसीब यहसिबु वाला बाब है, और आगे जो है ना कहने में तुमना, ये युमना के बजाय ता के साथ है। मज़ीद तौजीह क़िराअत में आपको बताएंगे। ये इसके अंदर एक जगह सिला है हाय ज़मीर में, फ़इज़ा क़रअनाहु फ़त्तबिअ क़ुरआना, फ़इज़ा क़रअनाहु फ़त्तबिअ क़ुरआना। फ़इज़ा क़रअनाहु हाय ज़मीर में सिला है, और क़िराअत इब्न कसीर के लिए हाय ज़मीर से पहले अगर हर्फ साकिन हो तब भी ये सिला कर दें। क़िराअत इब्न कसीर जब हम बोलते हैं तो उससे दोनों रावी मुराद होते हैं, यानी बज़्ज़ी भी और क़ुम्मुल भी। दोनों रावियों के लिए हाय ज़मीर में सिला होते हैं उस वक़्त जब उससे पहले वाला हर्फ साकिन हो, और दीगर रिवायात और क़िराअत में जब हाय ज़मीर से पहले वाला हर्फ साकिन होगा तो उसमें सिला नहीं होगा। अच्छा, इनके सिला के लिए शर्त क्या है? इनके सिला के लिए शर्त है कि हाय ज़मीर के बाद वाला हर्फ क्या हो? मुतहर्रिक हो। एक बात। दूसरी बात है कि हाय ज़मीर पर अगर वक्फ़ करेंगे तो वक्फ़ की सूरत में सब के लिए हाय ज़मीर को साकिन करेंगे। क्या करेंगे? साकिन। उसमें सिला नहीं होगा। बात समझ में आ रही है?